उत्तर की पहाड़ियों में बसे शिवपुर गांव में बढ़ती ठंड के साथ रिश्तों की गर्माहट भी धीरे धीरे जमती जा रही थी। घर के बाहर बर्फ गिर रही है, अंदर माहौल भारी है। आर्या, नेहा, अब बहुत हो चुका। आज से तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगी। चाचा, हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? गलती यही है कि तुम दोनों अब हमारे सिर पर बोझ बन चुकी हो। चाची, इतनी ठंड में हम जाएं तो जाएं कहाँ? गांव के आखिरी सिरे पर जो टूटी हुई झोपड़ी है, वहीं जाकर रहो। कम से कम हमारे ऊनी कपड़े तो दे दीजिए, बहुत ठंड है। इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, अभी निकलो। आर्या और नेहा चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती हैं। तेज हवा झोपड़ी की दीवारों से बर्फ अंदर उड़ रही है। दीदी, यहाँ तो छत से भी ठंड आ रही है। डर मत छोटी, आज मुश्किल है पर हमेशा नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया। तू यहीं रह, मैं बाहर जाकर खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। इतनी ठंड में आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। भूख ठंड से ज्यादा खतरनाक है, मैं जल्दी लौटूंगी। आर्या झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। अरे बेटी, इस कड़ाके की ठंड में अकेली कहाँ जा रही हो? चाचा, हमें घर से निकाल दिया गया है, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। तू सुरेश की बेटी है ना? हाँ चाचा। चल, आज तू भूखी नहीं सोएगी। दोनों बर्फ में आगे बढ़ते हैं। बर्फ से ढकी उस रात में एक अनजान सहारा दो बेसहारा बहनों के लिए उम्मीद बनकर सामने आया। बेटी, आग के पास बैठो, ठंड बहुत तेज है। धन्यवाद चाचा, आज अगर आप नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। पहले खाना खा लो, भूख में बात नहीं होती। चाचा, मेरी छोटी बहन नेहा झोपड़ी में अकेली है। चिंता मत कर, ये खाना ले जाओ, सुबह मैं खुद आऊंगा। दीदी, सच में खाना ले आई? हाँ छोटी, भगवान ने मदद भेज दी। वो कौन थे? पापा के दोस्त हरदेव चाचा। बेटियों, सोचा सुबह का इंतजाम भी कर दूं। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं चाचा। भगवान नहीं, बस एक इंसान। एक बात पूछूं, देवेश ने अचानक ऐसा क्यों किया? हमें खुद समझने आया चाचा। देवेश उन बच्चियों को घर से क्यों निकाला? आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। उनके पिता का दोस्त हूं, सच जानना मेरा हक है। वो घर जमीन उनके पिता ने उन्हीं के नाम की थी। तो फिर? दस्तखत करवा लिए, काम खत्म, अब जिम्मेदारी भी खत्म। लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। दीदी, आज ठंड कल से भी ज्यादा है। हाँ छोटी, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, हम अकेले नहीं हैं। काश पापा होते तो। पापा ऊपर से हमें देख रहे हैं, हिम्मत मत हारो। बेटियों, आज गांव में एक खबर सुनी है। कैसी खबर चाचा? शहर की सड़क का रास्ता इस इलाके से निकलने वाला है। तो क्या इससे हमें कुछ फायदा होगा? शायद, पर अभी कुछ पक्का नहीं। घर में कोई है? जी बताइए। हम सड़क निर्माण विभाग से हैं। ये जमीन सरकार को चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे? डरिए मत बेटियों, इसके बदले पूरा मुआवजा मिलेगा। सच में? इतना कि आप आराम से नया घर ले सकें।
दीदी, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ छोटी, लगता है अंधेरे के बाद रोशनी आ रही है। कल माप होगी, फिर दस्तखत। हमें मंजूर है। तो समझिए बात पक्की। दीदी, अब मुझे डर नहीं लग रहा। क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ा कंबल होती है। किस्मत ने अब करवट ले ली थी और बर्फीले अंधेरे में उम्मीद की रोशनी साफ दिखाई देने लगी। छोटी, आज मौसम कुछ अलग लग रहा है। हाँ दीदी, जैसे सब ठीक होने वाला हो। यहीं से सड़क निकलेगी। पूरा इलाका सरकार अधिग्रहित करेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमें रहने की जगह मिल जाए। उससे कहीं ज्यादा मिलेगा बेटियों। यहाँ और यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। दीदी, ये वही कागज नहीं है ना जैसे चाचा ने करवाए थे? नहीं छोटी, इस बार सब सच है। बेटियों, सुना है अच्छी खबर है। हाँ चाचा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। दीदी, ये अपना घर है। हाँ छोटी, अपना। देखा, सब्र का फल मीठा होता है। सुना, वही बहनें अब नए घर में रहती है। देवेश से भी बेहतर हालत है होगी। दीदी, अब मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ घर नहीं, सुकून भी है। जब हालात बदलते हैं, तब बीते पाप इंसान के सामने आईने की तरह खड़े हो जाते हैं। पूरे गांव में बस उन्हीं बहनों की चर्चा है। चुप रहो, मुझे पहले ही बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब वे हमसे भी ज्यादा सुखी हैं। रीमा, हमें उनसे मिलना होगा। अब जब उनके पास सब कुछ आ गया? गलती हो गई है, बहुत बड़ी। कौन है? आप? बेटियों, हमें माफ कर दो। उस दिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। लालच ने हमें घर से निकाला था। अब हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं। हम आपको माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपमान भी नहीं करेंगे। कृपया यहाँ से चले जाइए। न्याय देर से सही मगर आता जरूर है। टूटे रिश्तों के बाद कुछ रिश्ते खुद बनते हैं, जो खून से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़े होते हैं। दीदी, आज मन बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि बोझ अब बीते कल में रह गया है। आइए चाचा। अब तो असली घर बन गया है। ये सब आपकी वजह से हुआ। चाचा, उस दिन अगर आप नहीं मिलते तो शायद भगवान किसी और को भेज देते। हम आपको अपना परिवार मानते हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे चाचा नहीं। नहीं, आप हमारे असली चाचा हैं। अब आगे क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ठंड भी कम लगती है, क्योंकि दिल में अब डर नहीं है। जहां भरोसा हो वहां सर्दी टिक नहीं पाती। बीते दुख अब अनुभव बन चुके थे और संघर्ष से निकली दो बहनें नई पहचान गढ़ने को तैयार थीं। नेहा, आज से हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। हाँ दीदी, अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। अरे, यही हैं वो बहनें जिनकी किस्मत बदल गई। सच में मेहनत करने वाली लड़कियां हैं। अगर चाहो तो दुकान पर मदद कर सकती हो।
काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत जरूरी है। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। दीदी, आज पहली बार अपने पैसों से कुछ खरीदा। यही असली कमाई है। हाँ चाचा, अब किसी एहसान के सहारे नहीं रहेंगे। मुझे तुम पर गर्व है। दीदी, अब मुझे भविष्य से डर नहीं लगता। क्योंकि अब हमें खुद पर भरोसा है। समय के साथ मेहनत रंग लाने लगी थी और गांव की नजर में अब बहनें मिसाल बन चुकी थीं। तुम दोनों बहुत ईमानदारी से काम करती हो। मेहनत ही हमारी पूंजी है। हम किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते। पहले झोपड़ी में रहती थीं, आज देखो कैसे संभल गईं। सच्चाई और सब्र का फल है ये। यही है वो जिसने बच्चियों को घर से निकाला था। दीदी, आज अच्छी कमाई हुई। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। अब लोग तुम्हें सम्मान से देखते हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से है चाचा। दीदी, ठंडा पहले जैसी नहीं लगती। क्योंकि अब दिल मजबूत हो चुका है। अब कोई हमारे घर आता भी नहीं। क्योंकि हमने इंसानियत को ही बाहर निकाल दिया था। काश समय पीछे लौट सकता। कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, बस भुगती जाती हैं। आजकल देवेश बहुत अकेला रहता है। जो बोया था वही काट रहा है। मैंने अपनी ही भतीजियों को सड़क पर छोड़ दिया। क्या मुझे अंदर जाने का हक है? देवेश, पछतावा दिख रहा है तेरी आंखों में। मैं सब खो चुका हूं। नहीं, अभी भी सच स्वीकार करने का मौका है। अगर भगवान ने मौका दिया तो इस बार इंसान बनूंगा। सच और सब्र की ताकत से हर कठिनाई पार होती है और इंसानियत सबसे बड़ी जीत बनती है। दीदी, अब हम किसी पर निर्भर नहीं है। हाँ छोटी, अब हमारी मेहनत ही हमारा सहारा है। बेटियों, तुम दोनों अब मजबूत और सम्मानित हो गई हो। चाचा, आपकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। नहीं बेटियों, ये तुम्हारे साहस और धैर्य का फल है। हमेशा लालच और अहंकार इंसान को अकेला कर देते हैं। देखो, वही बहनें जिन्होंने मुश्किलें झेली अब मिसाल बन गई हैं। सच और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दीदी, अब क्या करेंगे? पढ़ाई, काम और एक बेहतर जीवन। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ठंड की पहले जैसी नहीं लगती, क्योंकि अब हमारा दिल और परिवार मजबूत है। जहां भरोसा और प्यार हो, वहां कोई मुश्किल टिक नहीं सकती।